कौन सा पर्ची वाला बाबा? देखो छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा क्यों डॉक्टर को बुला रहा है? थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है सो है, उसका एक गुरु है, गुरु नहीं, टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का, चाहे जब लेंगे उसको, चिंता मत करो। एक गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा? उसकी ट्यूबलाइट खराब है, दोनों खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अबे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का एंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है। उसका ही शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भरा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं? एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है। मालूम क्या कह रहे? बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा कर देते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं भाई ये? मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, 6 महीने मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरेन्द्र शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से ही पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए?